नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 25 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान एवं मूल विधि की सीरीज, इसका आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो पिछले जो 2 वीडियो मैंने डाल रखा है उससे आप लोगों का काफ़ी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए सोच रखा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। और ये क्वेश्चन जो कि सीरीज है, अगर आप लोग यूपीएसआई या फिर पीसीएस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं सीरीज को शुरू करते हैं, और इसका आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट ए है, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। स्टेटमेंट बी में है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही नहीं है। ऑप्शन बी है केवल ए सही है, ऑप्शन सी है केवल बी सही है, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में जो कि 5 सेकंड का टाइम रहता है, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट बी दोनों जो कि सही है, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो दे रखा है ये बिल्कुल और बिल्कुल सच होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, और आपको एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि आर्टिकल 19 के किस खंड में है, क्योंकि इसके कई खंड भी हैं। तो आर्टिकल 19 के 1 के काम में इसको रखा गया है। ठीक दोस्तों, याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन का संरक्षण एवं व्यक्तिगत आजादी किस अधिकार के अंग है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता के, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपायों के, ऑप्शन सी है समानता के, और ऑप्शन डी है शोषण के खिलाफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के जो हमारा भाग 3 है में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, और ये आपसे पूछ रखा है कि जीवन का संरक्षण एवं व्यक्तिगत आजादी किस अधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता के अंग है दोस्तों। ठीक है, और किस आर्टिकल में ये है? तो ये जो स्वतंत्रता के अंग है जो है ये 19 से लेकर 22 तक में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फिर हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में सही है और कौन सा गलत। तो स्टेटमेंट ए है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि वह दूसरे देशों से के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। स्टेटमेंट बी है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो कि मौलिक अधिकार के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों के दोनों सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन सी है संविधिक अधिकार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं, और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो कौन है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है कार्यकारिणी, ऑप्शन सी है संसद, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है दोस्तों? काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायपालिका। दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, जो कि आर्टिकल हमारा 32, याद रखना दोस्तों, किस आर्टिकल? आर्टिकल 32 के तहत जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है, और इसके तहत जो कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल नहीं होगा? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है निजता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का मूल किसके बिना नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये किस आर्टिकल में है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आर्टिकल ये 32 में है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपबंध है, और इसका अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकार का कोई जो कि मूल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि और दोस्तों इसी के साथ आप लोग इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो कि आर्टिकल 32 को जो कि आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी है संवैधानिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो कि एक प्रकार का विधिक अधिकार है, और इसको याद रखना दोस्तों कि ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको भाग 12 के अध्याय 4 में जो कि अनुच्छेद 300 के का में स्थान दिया गया है, और अब जो कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, याद रखना दोस्तों। और अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि संविधान जो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, तो ये कैसा अधिकार था पूछे तो मौलिक अधिकार था, और कैसा अधिकार है तो विधिक अधिकार है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, और साथ ही साथ इसे 1978 में संविधान जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, और वर्तमान में इसे आर्टिकल 300 के काम में रखा गया है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी है मूल अधिकार है, ऑप्शन बी है संविधिक अधिकार है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस आर्टिकल में है ये भी आप लोग बताइएगा दोस्तों कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, ये किस आर्टिकल के तहत में आता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार ये आपसे पूछा गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मूल अधिकार। दोस्तों संविधान के जो हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, दोस्तों याद भी रखना कि कौन से संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत पूछता है। ठीक है, तो 86वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसको भाग 3 में जो कि नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21
का में इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन ए है 48 घंटे में, ऑप्शन बी है 72 घंटे में, ऑप्शन सी है 120 घंटे में और ऑप्शन डी है 24 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 घंटे। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटों के अंदर जो कि गिरफ्तार व्यक्ति को जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार के किस संविधान से लिए गए थे? तो फटाफट बताइए दोस्तों, अमेरिका से या फिर यूके से या फिर सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, जो हमारा मूलभूत अधिकार है ये इसको कहाँ से लिया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही यानी कि अमेरिका से जो कि दोस्तों मूलभूत अधिकार लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है। ठीक है, पहले कितने थे? तो 7 थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कितने अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में। तो प्रारंभ में अगर पूछे तो 7 जो कि मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के आंसर दीजिएगा। वर्तमान में 6 हैं और पहले कितने थे? तो 7 थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में या फिर भाग 3 में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 3 में। दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग 3 में आर्टिकल याद भी रखना दोस्तों, आर्टिकल भी आपसे पूछ सकता है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो कि जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है कोई उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी है कोई उप न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है प्रशासनिक अधिकरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट यानी कि कोई उच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। दोस्तों याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत तथा हाई कोर्ट को 226, याद रखना दोस्तों, 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ऑप्शन ए है संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दोस्तों बात कर लें दोस्तों तो टोटल रिटों की संख्या जो है वो टोटल 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल सही यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो? तो ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी है उत्प्रेषण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों सशरीर प्रस्तुत करो का क्या मतलब होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा यह रिट इसलिए जारी किया जा सकता है कि कोई भी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना दोस्तों सशरीर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया टोटल रिटों की संख्या 5 है, जिसमें से इसमें से कौन सा रिट नहीं है ये आपसे पूछ रखा है, परमादेश या फिर प्रतिषेध या फिर व्यादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही, यानी कि व्यादेश। दोस्तों रिटों में जो कि व्यादेश नहीं होता है, ठीक है, बाकी जो 3 है ऑप्शन ए, बी और डी ये जो कि रिटों के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। तो ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार है, या फिर आर्थिक अधिकार है, या फिर मौलिक अधिकार है, या फिर धार्मिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जीवन का अधिकार। तो यह एक प्रकार का कैसा अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों फटाफट क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है, जीवन का अधिकार जो कि एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसको संविधान का दिल या फिर संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 32। दोस्तों आर्टिकल 32 में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का दिल या फिर संविधान की आत्मा कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। 1971 में, 1972 में, या फिर 1975 में, या फिर 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल सही है, यानी कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 तथा आर्टिकल 51 के का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सूची में जोड़ा गया था। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 11 है, मूलता कितनी थी, तो 10 थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोग उसको क्या किया करिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं काफी इंपॉर्टेंट है। कि जो मौलिक कर्तव्य कब इसे समाविष्ट किया गया था, तो 1976 में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन में किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। किस भाग में है, तो भाग 4 के का में है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 51 के का में रखा गया है। टोटल वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल जो हमारा मूल कर्तव्य हैं, तो ये हमारे टोटल 11 हैं। तो सब कुछ जो मैं बताता हूं आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर विधि मंत्री द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल सही, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोग ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति द्वारा तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति जो कि स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल शक्तियों द्वारा जो कि आर्टिकल जो हमारा 352 जो कि संसद के अधीन है, इसके द्वारा आपके जो कि निलंबित किए जा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर राष्ट्रपति खुद चाहे तो किसी जैसे पर्सनल किसी व्यक्ति का अगर वो मौलिक अधिकार निलंबित करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि स्वेच्छा से निलंबित नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 में है, या फिर अनुच्छेद 20 में है, या फिर अनुच्छेद 21 में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, समता का अधिकार। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल सही, यानी कि अनुच्छेद 14। दोस्तों भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर
18 तक में रखा गया है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए है जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा, यानी कि अच्छे से, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार। दोस्तों भारत के संविधान में कुछ मूल अधिकार जो कि केवल भारतीयों के लिए, नागरिकों के हैं। कौन कौन से आर्टिकल याद रखना जो केवल भारतीयों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, कौन कौन से? तो याद रखना 15, 16, 19, 29 और 30। दोस्तों ये सारे अधिकार जो कि केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो दोस्तों चलते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या आर्टिकल 23 और 24 में है? ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या क्या 11 से 14 तक में है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है? और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक में है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा जो कि गलत है, आपसे ये पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों ये जो मैं सीरीज चला रखा हूँ ये काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग डेली ये सीरीज ज्वाइन करके आप लोग देते हैं इसका राइट आंसर, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में? तो 11 से 13 में नहीं है, बल्कि इसको देखा जाए तो 19 से 22 तक में है। ठीक है, बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ये है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में? तो याद रखना दोस्तों 25 से लेकर 28 तक में है। सॉरी थोड़ी गलती हो गई दोस्तों जल्दी में। तो 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोगों वीडियो में कोई भी प्रकार के अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना सुझाव में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।